नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य एनवीएस और केवीएस एनएमआर की शाखा जेएनयू एनसीईआरटी और आईआईटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक हमारे बहुत ही अजीज़ उप प्राचार्य शुक्ला जी हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें स्कूल के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आइए, आज का टॉपिक यही है कि द टाइप्स ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। कई तरीके के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, साइंस एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेम प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल स्टडीज़ प्रोजेक्ट्स हैं और सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च प्रोजेक्ट्स? शोध परियोजनाएं क्या होती हैं स्कूलों में? तो इन रिसर्च प्रोजेक्ट शोध परियोजनाओं में स्टूडेंट्स में बी असाइन टू रिसर्च a specific topic and present their findings in a written report or poster or multimedia presentation. ये इस तरीके की शोध परियोजनाओं में एक स्पेसिफिक टॉपिक बच्चों को दिया जा सकता है और उस टॉपिक पे अपनी फाइंडिंग्स उन्हें लेनी होती हैं, रिसर्च करनी होती है रिपोर्ट फॉर्म में, पोस्टर फॉर्म में और मल्टीमीडिया फॉर्म में, और उनको सबमिट करना होता है। तो ये होता है हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट। दूसरा होता है साइंस एक्सपेरिमेंट, विज्ञान प्रयोग प्रोजेक्ट। विज्ञान प्रयोग में क्या होता है? स्टूडेंट्स में कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू एक्सप्लोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, देयर हाइपोथेसिस, परिकल्पना और प्रिंसिपल्स, एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स इन ए लैब रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। यहाँ पे बच्चों को साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स की बात होती है, साइंस कॉन्सेप्ट्स को सीखना होता है, अपनी एक हाइपोथेसिस बनानी होती है, परिकल्पना करनी होती है और प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों की जांच करनी होती है और जांच करके लैब रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन में उसको प्रस्तुत करना होता है। तीसरी होती है क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, रचनात्मक परियोजनाएं। ये खासकर लिटरेरी जो लिटरेचर है या इस तरीके से संबंधित या कोई और भी सब्जेक्ट से हो सकती है। दिस कैन इंक्लूड क्रिएटिंग आर्ट वर्क, राइटिंग स्टोरीज, पोएम्स और कंपोजिंग म्यूजिक, मेकिंग वीडियो और शॉर्ट फिल्म्स। ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में बच्चों से स्टोरीज लिखाई जा सकती हैं, कविताएं लिखाई जा सकती हैं, कविता लिखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उनसे एक अपना ओन म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए कहा जा सकता है, उनसे वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनवाई जा सकती है। तो ये होती है हमारी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। चौथा प्रोजेक्ट जो हमने बताया था शुरुआत में, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। ये समूह परियोजनाएं होती हैं। स्टूडेंट्स में कोलैबोरेट विद देयर पीयर्स टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट which could involve research, problem solving और creating a product और presentation। इसमें क्या है, ग्रुप वर्क दिया जाता है और ग्रुप वर्क में उस प्रोजेक्ट में बच्चों से कोई नई चीज़ की रिसर्च करने को कहा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है और कोई ऐसा प्रोडक्ट या प्रेजेंटेशन क्रिएट करने को कहा जाता है। तो उसको हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ले सकते हैं। एक और भी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में आता है, दैट इज स्टेम प्रोजेक्ट। स्टेम प्रोजेक्ट्स क्या होता है? दैट इज द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथ्स। तो इसको बोलते हैं स्टेम प्रोजेक्ट। और इसमें क्या है, स्टूडेंट्स मे बी आस्क्ड फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और रीबिल्डिंग फोटोटाइप्स। इसमें बच्चों से साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी और मैथ से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं या कुछ इस तरीके का उनका शेप फोटोटाइप्स भी डेवलप किया जा सकता है। देन एक और प्रोजेक्ट होता है सोशल स्टडीज़ प्रोजेक्ट। सोशल स्टडीज़ सामाजिक अध्ययन का प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट में रिसर्च हिस्टोरिकल इवेंट्स और कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम and even present their findings in various formats such as essays or presentations or multimedia project। तो सोशल स्टडीज प्रोजेक्ट में क्या होता है, इतिहास की घटनाओं, उनकी कल्चर से रिलेटेड, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड और बच्चों से कुछ फाइंडिंग्स
करवाई जाती हैं और फिर उनको ऐसे फॉर्म में, मल्टीमीडिया फॉर्म में या प्रेजेंटेशन फॉर्म में उनसे लिख के लाने को कहा जाता है। लास्ट होता है हमारा सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट, सेवा परियोजना। सेवा परियोजना में क्या होता है, बच्चे खुद सर्विस करते हैं वॉलंटरली और उससे एक अपना उस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी करते हैं। तो स्टूडेंट में engage in projects that involve community service or outreach, such as organizing fundraisers, volunteering at local organization or raising awareness about social issues। इनमें बच्चों से कोई फंड रेजिंग, कोई जो लोकल वॉलंटियरिंग सर्विस है, सेवा है, राष्ट्रीय सेवा है, इस तरीके के कामों में उनको एंगेज किया जा सकता है और या कुछ इस तरीके की सोशल इश्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस कराई जा सकती है और उनको एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में उनसे रिपोर्ट ली जा सकती है। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट्स जिनको हम अपने बच्चों को, और इसकी टाइमिंग भी हो सकती है, 1 महीने हो सकती है, 6 महीने हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, और कभी कभी लॉन्ग रन में भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो सेम प्रोजेक्ट को लंबे समय तक भी चला सकते हैं, महीने भर का भी हो सकता है। तो धन्यवाद साथियों। अब अगले हम डिलीवरेंस में बात करेंगे इन्हीं ये सब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जानी है और क्या स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करने के लिए, उस प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो @Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।